ए बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1. पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? ख 365 दिन। 2. सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ग 24 घंटा। 3. बुध कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? क्यू 88 दिन। 4. सूर्य की परिक्रमा करने में किस ग्रह को सबसे अधिक समय लगता है? घ वरुण। 5. सूर्य की परिक्रमा में किस ग्रह को सबसे कम समय लगता है? ख बुध। 6. ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु का गिरना क्या प्रमाणित करता है? क्यू पृथ्वी की दैनिक गति। 7. उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस ओर विक्षेपित हो जाती हैं? ख दाईं ओर। 8. अधिवर्ष कितने दिन का होता है? घ 366 दिन। 9. सूर्य किस तिथि को भूमध्य रेखा पर चमकता है? ख 21 मार्च। बी अति संक्षिप्त उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1. मंगल ग्रह कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? 687 दिन। 2. कौन से दो ग्रह एक दिन में परिभ्रमण करते हैं? बुध और शुक्र। 3. दैनिक गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। 4. ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु किस प्रकार गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त पतन करती है। 5. पृथ्वी जिस मार्ग पर परिभ्रमण करती है उसे क्या कहते हैं? कक्ष ऑर्बिट। 6. पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। 7. पृथ्वी की परिभ्रमण गति किस परिधि पर सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखा पर। 8. कुरुश ने क्या पता लगाया? पृथ्वी के घूर्णन के कारण चलायमान वस्तुओं के पथ में विचलन। 9. वार्षिक गति में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। हिंदी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. शुक्र को सूर्य का परिभ्रमण करने में 225 दिन लगता है। 2. पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। 3. पृथ्वी की वार्षिक गति को परिक्रमण कहते हैं। 4. दूरबीन से देखने पर स्पष्ट होता है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 5. दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। 6. वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। 7. उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। 8. पृथ्वी की सूर्य से सबसे अधिक दूरी अपसौर स्थिति में होती है। 9. अधिवर्ष 366 दिन का होता है। सही जोड़ी बैठाइए। क्यू ख उत्तर। 1. सूर्य की परिक्रमा की गति। डी वार्षिक गति 1-d। 2 दिसंबर को ए मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 2-a। 3. मौसम परिवर्तन का कारण। डी वार्षिक गति 3-d। 4. रात दिन होने का कारण। सी पृथ्वी का परिभ्रमण। 4-c। ई सही कथनों के आगे सही एवं गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। 1. पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर घड़ी की सुई की दिशा में घूमती हुई सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। सही उत्तर। पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगभग 365.25 दिन में लगाती है। 2. अंधेरी रात में आकाश में निर्दिष्ट नक्षत्रों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील हैं। स्पष्टीकरण। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पूर्व की ओर घूमने के कारण आकाश में तारे और नक्षत्र पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। 3. परिभ्रमण में पृथ्वी का अक्ष 23 डिग्री झुका होता है। स्पष्टीकरण। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल पर 23 डिग्री झुका हुआ है जिसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। 4. विषुवतीय परिधि सर्वाधिक है और यहाँ परिभ्रमण की गति सर्वाधिक निम्न होती है। सही उत्तर। विषुवतीय परिधि सर्वाधिक है और यहाँ परिभ्रमण की गति सर्वाधिक होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। 5. पृथ्वी के अपने प्रकाश से दिन व रात होता है। सही उत्तर। पृथ्वी के घूर्णन अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। 6. फेरल के नियम के अनुसार प्रचलित पवनें और समुद्री धाराएं पृथ्वी की दैनिक गति के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। स्पष्टीकरण। कोरी ओला छोटी ईसा बल जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है उत्तरी गोलार्ध में हवाओं और समुद्री धाराओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। इसे फेरल का नियम कहते हैं। 7. अधिवर्ष में दिन 365 दिन का होता है। सही उत्तर। अधिवर्ष लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यह अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। 8.
अब सौर स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। स्पष्टीकरण, अब सौर वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, जो लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होती है। यहाँ 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर लगभग सही है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा के उत्तर बढ़ने लगती हैं। स्पष्टीकरण, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति होती है और सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसके बाद सूर्य धीरे धीरे